नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई देश भर में चर्चा का विषय बन रही है और बनी रहती है और चुनावी सीजन में इसी का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है। बात आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बुलडोजर को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की आई तो अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सूबे की सरकार को घेरने में जुटी हुई है और अपराधियों पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा रही है। अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जरूरत पर जोर दे रही है। उनका दावा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी और साथ में विधर्मियों, माफियाओं और जिहादियों का काल आएगा। उन्होंने तो चेतावनी भी जारी कर दी है कि गुंडे जिहादी बोरिया बिस्तर बांध लें, क्योंकि बुलडोजर तो निश्चित रूप से चलेगा। तेजी से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, माफियाओं का राज छत्तीसगढ़ में बना है। आज छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति परेशान है। आम व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो अपराध करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज लाने के लिए। अरुण साव के इस ऐलान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीधा हमला किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है। अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। सीएम के इस बयान पर भी अरुण साव ने रिएक्शन दिया है। उनका दावा है कि बीजेपी एकजुट है और पार्टी के सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। उनकी पार्टी में कितने फाड़ हैं, कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कैसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग चल रही है। तो भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुटता से पार्टी के सभी नेता एक साथ मिलकर हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा और विश्वास छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझ पर है और हम सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने में मजबूती से लगे हुए हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी 2023 के पिच बुलडोजर के सहारे तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी और मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले बुलडोजर के जरिए जनता की पीठ, सुशासन का संदेश पहुंचाने की है। बहरहाल बुलडोजर की एंट्री के बाद चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ममता लांजेवार, न्यूज 18 रायपुर। तो बुलडोजर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस पर सियासत काफी हो रही है इस समय छत्तीसगढ़ में, और उसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से बीजेपी नेता है मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हैं कांग्रेस नेता मणि वैष्णव जी। मणि वैष्णव जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मणि जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा आज मैं, और शुरुआत करूंगा सीएम भूपेश बघेल के बयान से। उनके बयान पर आपसी रिएक्शन चाहता हूं कि सीएम भूपेश बघेल को आखिर क्यों लगता है कि बीजेपी में दो फाड़। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में टूट फूट का और दो फाड़ का इतिहास रहा है।
वर्तमान हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में एक समय था जब प्रभारी बनकर आए थे नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इतना बड़ा विवाद हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ का इतिहास रहा है, विवाद का इतिहास रहा है। और आज भी अगर देखें हम तो इनके 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। अभी तक 4-4.5 सालों में 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं। यहाँ सरोज पांडे हैं पूर्व सांसद, प्रेम प्रकाश पांडे विधायक, उनके बीच का मतभेद हमेशा हमको देखने को मिलता है। यहाँ अजय चंद्राकर है, धर्मलाल कौशिक जो है, उनके बीच हमें तनातनी देखने को मिलती है। हमें डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बीच तनातनी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की चीजें हम लगातार देख रहे हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं। तो इसी कारण हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ है और नेतृत्व की कमी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि 2023 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके बीच इतना ज्यादा विवाद है कि एक भी नाम ये तय नहीं कर पा रहे हैं और बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से छत्तीसगढ़ में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा छत्तीसगढ़ में कोई भी पसंद नहीं करता है। उनके द्वारा दी गई महंगाई, बेरोजगारी के तोहफे को हर कोई नापसंद करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी में सही बात है कि दो फाड़ है और ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, दो फाड़ वाले बयान पर मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। मुकेश शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि इस बार बुलडोजर के जरिए बीजेपी जनमत जुटाने की कोशिश में नजर आती है आपको? शर्मा जी। देखिए सुमित जी, बुलडोजर प्रतीक है अपराधी और माफिया में कानून का भय पैदा करने का एक प्रतीक मान के चलिए। और ये बुलडोजर छत्तीसगढ़ में अभी चलेगा या बुलडोजर की बात पहली बार हो रही है? शायद आपको मालूम होगा कि इसी छत्तीसगढ़ के अंदर में सड़कों की चौड़ीकरण हुई, अनेक और भी विकास काम हुए, तो बुलडोजर की आवश्यकता पड़ी थी, बुलडोजर चली थी। लेकिन ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये लोग अभी 14 साल 2014 के पहले 14 से अधिक प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब संगठन के 3 प्रदेश में रह गए हैं, 4-6 महीने बाद पता नहीं एक आध प्रदेश में रह जाए। अब उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का चिंता करते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। इनको अपनी पार्टी का जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है, उसको चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता से ज्यादा इनको कांग्रेस की जमीन की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश के अंदर में सर्वाधिक सांसद यदि किसी के है तो भारतीय जनता पार्टी की है, सर्वाधिक विधायक किसी के है तो भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक प्रदेशों में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता अभी कांग्रेस पार्टी को है नहीं। अब और इनको चिंता पड़ेगी जब कांग्रेस में इन्होंने जो वादे किए थे, लोक लुभावने वादे जन घोषणा पत्र में, उसको पूरा तो कर नहीं पा रहे हैं ये। अब उससे जनता का मोह इनसे भंग हो रहा है, तो ये उसका चिंता करें। जनता को किए हुए वादे को पूरा करने का चिंता करें। जनता को जो झूठे वादे करके आए थे उसको पूरा करने का चिंता करें। तो ये छत्तीसगढ़ का हित होगा इससे। और ये छत्तीसगढ़ के अंदर में अरे आंतरिक कला से तो ये जूझ रहे हैं। इनके एक मंत्री बताते हैं कि गरीबों के लिए जो आवास मिलना चाहिए था वो हमारी सरकार दे नहीं पा रही है और उस मंत्रालय को छोड़ देते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बंदर बांट चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो ये भाई भारतीय जनता पार्टी के चिंता करने के बजाय छत्तीसगढ़ के हित में होगा। बिल्कुल इसका जवाब दे लेते हैं मणि जी से। मणि जी इसका जवाब देंगे। मणि जी कहते हैं जब हम सामने वाले पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं। दो फाड़ वाले बयान की अगर हम बात करें तो पार्टी में और आपके खेमे में दो फाड़ के आरोप बीजेपी आप पर लगाती आई है। मणि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप तो लगाती है लेकिन इनके पास कोई प्रमाण तथ्यात्मक बातें इनके पास होती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी मुकेश जी बोल तो रहे हैं उनके बयान जो, अरे भाई जी, इनके विधायक चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मना कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं। हमारे कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, नहीं लड़ना चाहता है, वो उसकी इच्छा है। आप उसकी इच्छा पर छोड़ दें। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो ये बताइए कि 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदलने की नौबत क्यों आ गई छत्तीसगढ़ में? 3 प्रभारी बदलने की नौबत क्यों आ गई छत्तीसगढ़ में?
आप इस बात का क्या जवाब संकेत दीजिए। बोलते हैं और इसको? आप एक चेहरा क्यों तय नहीं कर पा रहे हैं? आप इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में एक चेहरा क्यों नहीं आप तय कर पा रही समय का भारतीय जनता इंतजार पार्टी? करिए, तो हम दो फाड़ तो वही आपके यहाँ नेताओं साफ साफ का दिख रहा फहरिस्त है है, भारतीय हमारे जनता पार्टी में पार्टी कोई के दो फाड़ पास। नहीं है। और जहां तक बात है आपके बुलडोजर पॉलिटिक्स की, तो आपकी राजनीति विध्वंसक राजनीति है। आप हमेशा विध्वंस को देखिए, विश्वास रखते हैं और आपकी अपराधी राजनीति और की माफिया विध्वंसक में राजनीति है, जिस कानून प्रकार का की भय राजनीति को होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोई पसंद नहीं और करता। कानून अरे का कानून भय का भय है यहाँ, पैदा बुलडोजर करके लाने की रहेंगे, आवश्यकता नहीं है। अपराध का कानून का राज भय, नहीं चलेगा कानून का भय जब छत्तीसगढ़ काम में। नहीं करता है तब बुलडोजर लाने की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय जनता छत्तीसगढ़ पार्टी में उत्तर प्रदेश में अपराधियों सरकार और संभाल नहीं पा माफियाओं रही है, में भय अपराधियों को बहुत संभाल नहीं जरूरी पा है। रही है, तो इसी कारण उन्हें बुलडोजर की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ कानून का राज है, हमें बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास समुचित व्यवस्था है, पुलिस है, कानून है, सारी न्याय व्यवस्था है, तो हमें बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। और आप जो विध्वंसक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो यहां नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विध्वंसक राजनीति करने का प्रयास करती रही है और ये बुलडोजर पॉलिटिक्स भी उसी का एक हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि यहां छोटी सी भी लड़ाई होती है छत्तीसगढ़ में, तो उसे व्यापक बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। एक छोटी सी लड़ाई के आधार पर पूरे प्रदेश में वैमनस्य फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी कवर्धा में भी इन्होंने यही किया, बेमेतरा में भी इन्होंने यही किया। तो भारतीय जनता पार्टी न विकास चाहती है, न जन सुरक्षा चाहती है। अरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, विध्वंसक राजनीति करने के आरोप आप पर लग रहे हैं। मणि जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मुकेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अचानक से बुलडोजर की एंट्री छत्तीसगढ़ की सियासत में कैसी हुई? ये दिमाग में कैसे आया कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स यहां पर करेंगे, अपराधियों के मकानों को तोड़ा जाएगा बुलडोजर के जरिए? आपको ऐसा लगता है, छत्तीसगढ़ बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड एमपी और यूपी में चल रहा है, उसी ट्रेंड का फायदा क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी को मिल पाएगा? इसी वजह से बुलडोजर की एंट्री हो रही है यहां पर। मणि जी, देखिए, बुलडोजर की जरूरत वहां पड़ती है जहां कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे हैं, इसी कारण उन्हें बुलडोजर की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ कानून का राज है, यहाँ कानून से भय है, तो कानून व्यवस्था से भय है, इस कारण हमें बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के द्वारा अपनी विध्वंसक राजनीति को पोषित करने का जो प्रयास कर रही है, वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता शांति पसंद है, अमन पसंद है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सांप्रदायिकता, हिंसात्मक राजनीति का जो यहाँ प्रदर्शन कर रही है, वो यहाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं किया जाए। ठीक है। क्या मुकेश जी, एमपी और यूपी की ट्रेंड को फॉलो करने की तैयारी है छत्तीसगढ़ बीजेपी की? देखिए सुमित जी, अपराधी और माफिया में भय तो होनी ही चाहिए। कानून का भय जरूरी है, जरूरी है। अब मुझे नहीं लगता प्रदेश के अंदर में अभी कानून का भय अपराधियों में है। जिस हिसाब से अराजकता छत्तीसगढ़ में दिख रही है, आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र उठा के देखिए, लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जब चाकूबाजी और हत्या का खबर ना हो। ये छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए? अरे भाई, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं कि हमारे शासन काल में अपराधों में कमी आई है। 15 साल में जो बलात्कार के अपराध होते थे, जो हत्याएं होती थी, जो लूट होते थे, डकैतियां होती थी, वो सारे अपराध हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन आने के बाद कम हुए हैं। ये तो एनसीआरबी की रिकॉर्ड्स हैं। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड देखिए, हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े। तो उन्हें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपराध छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद कम हुए। भारतीय जनता पार्टी के गाल बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात तो सच है। और गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हमारे शासनकाल में अपराध कम हुए हैं, ये सबको पता है। अच्छा मुकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, मुकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपके काम करने का तरीका ये हो सकता है, चाहे एमपी में देखें या यूपी में देखें, आपके काम करने का तरीका ये हो सकता है, लेकिन शायद ये भी हो सकता है ना कि कांग्रेस के काम करने का तरीका अलग हो, अपराधियों से, बदमाशों से डील करने का उनका तरीका अलग हो। जरूरी नहीं है कि हर प्रदेश में बुलडोजर चले। मुकेश जी, एक ही इनका तरीका है तुष्टीकरण, एकमात्र इनका तरीका है तुष्टीकरण। और यदि ये तुष्टीकरण करते रहेंगे तो अपराध इसी तरह बढ़ते रहेंगे। अपराधियों में भय का वातावरण जरूरी है। यदि अपराधी और माफियाओं में भय नहीं होगा तो मुकेश जी, अपराधियों में, बदमाशों में, माफियाओं में भय पैदा करने के लिए बुलडोजर का चलना अनिवार्य है क्या? मुकेश जी, कोई और तरीका बीजेपी के पास? सुमित जी, मैं आपको बताऊं, यदि भय का वातावरण अपराधी और माफिया में पैदा करना है तो निश्चित रूप से वो हर प्रकार के भय उनके मन में होना चाहिए।
कानूनी रूप से अरे भाई, आपको बलात्कारी कहां कुलदीप सेंगर के घर पर आपने बुलडोजर चलवाया क्या? बलात्कारी कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर चलवाया क्या आपने? इस बात का जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे कुलदीप सेंगर, उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद पीड़िता के पिता को हत्या कर दी, आपने उसके घर पर बुलडोजर चलवाया क्या? इस बात का जवाब दीजिए आप। अरे छत्तीसगढ़ का तब कहां गया था बुलडोजर आपका? आप कहां गया था बुलडोजर? कुलदीप सेंगर के मामले में बुलडोजर कहां गया? ठीक है मणि जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जी मुकेश जी मैं लौटूंगा। मणि जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं कि सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि बीजेपी में दो फाड़ है, क्योंकि अरुण साव को लगता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री पर उनका विश्वास खत्म हो गया है और वो योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एमपी और यूपी में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो केंद्र की अनुमति के ही अनुसार हो रही हो। मणि जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कानून व्यवस्था जहां मजबूत नहीं होती है, जहां कानून व्यवस्था अपना काम नहीं कर पाती है, वहां ये बुलडोजर पॉलिटिक्स करने का प्रयास करते हैं और संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम अपराधियों के घर को गिरा देते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, आप जवाब दीजिए। कुलदीप सेंगर बलात्कारी, उसने बलात्कार किया, विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सीधा सी सवाल है। कुलदीप सेंगर भी तो अपराधी है, बलात्कार किया, फिर लड़की के पिता की हत्या कर दिया उन्होंने, तो उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तब कहां गया था बुलडोजर आपका? छप रहे तब कहां गया था बुलडोजर आपका? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों नेताओं घर पर चलाने के लिए आपका बुलडोजर। यहाँ कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है और छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कानून व्यवस्था अपने आप में सक्षम है। भूपेश बघेल जी की सरकार में अपराधी जो है पनप नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन बातों को हवा देकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बता दूं कानून व्यवस्था यूपी से मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी है, छत्तीसगढ़ में हमारे, इसलिए ना यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता है और किसी विध्वंसक राजनीति की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, ये पता नहीं तो देखने वाली बात होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुलडोजर के जरिए किस तरह की पिच तैयार करती है और पिच का फायदा बीजेपी को कितना मिल पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। माफ कीजिएगा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, समय की बेहद कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मणि जी बहुत धन्यवाद आपका, और मुकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।